हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इथिक्स यूपीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जिनकी आगामी मुख्य परीक्षा में आने की संभावना है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता किसी भी लोकतांत्रिक देश की उन्नति में बाधा रही है, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 200 वर्ड्स में पूछा गया है और 12 अंक के लिए क्वेश्चन होगा। आपको पता ही है कि भाई 200 वर्ड यूपीपीएससी मेंस में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका 125 वर्ड का जो 8 अंक का होता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका 200 वर्ड का जो 12 मार्क्स का होता है। तो धार्मिक कट्टरता क्या है? धार्मिक कट्टरता एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति या समूह अपने धर्म, परंपरा और विश्वास को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य धर्मों और विचारों के प्रति अहिष्णु हो जाता है। यह लोकतांत्रिक देश के मूलभूत सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर चुनौती है। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस का। अब हम बात करेंगे कि धार्मिक कट्टरता किसी लोकतांत्रिक देश की उन्नति में बाधक है, किस प्रकार है। तो पहला है आपका सामाजिक विभाजन। भाई अगर धार्मिक कट्टरता होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सामाजिक विभाजन होगा। धार्मिक कट्टरता से समाज में विभाजन और असमानता बढ़ती है और सांप्रदायिक दंगे, हिंसा और सामाजिक अस्थिरता का कारण बनती है, जिससे देश की प्रगति में बाधा होती है। सेकंड पॉइंट है आपका धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव। भाई धार्मिक कट्टरता का धर्मनिरपेक्षता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपको पता ही है। धार्मिक कट्टरता इस संतुलन को बिगाड़कर पक्षपातपूर्ण नीतियों और भेदभाव को बढ़ावा देती है। थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे भाई, इसके आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा और अस्थिरता के कारण निवेश और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास रुक जाता है आपका। सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन की हम बात करेंगे। कट्टरता नए विचारों और तकनीकी नवाचारों को अस्वीकार करती है। अब आपने देखा होगा कि कुछ धर्म में इवन दैट अभी ये माना जाता है कि जो आपकी साइंटिफिक जो आपकी एजुकेशन है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता धार्मिक कट्टरता के कारण। कट्टरता इसलिए नए विचारों, तकनीकी नवाचारों को अस्वीकार करती है, जिससे समाज या संस्कृति और बौद्धिक विकास बाधित होता है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक अस्थिरता। कट्टरता के कारण राजनीतिक दल समाज को ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोकतंत्र की नींव आपकी कमज़ोर होती है। अब बात करेंगे कि सहिष्णु संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्या क्या प्रयत्न हम कर सकते हैं भाई? परिवार के स्तर पर समाजवादी विचारों को बढ़ावा देना, स्कूली शिक्षा में सहिष्णु संस्कृति को बढ़ावा देना, कानूनी एजेंसियों को सॉफ्ट और स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देना। अब बात करेंगे हम इसके कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन को बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें लिखना होगा कि धार्मिक कट्टरता लोकतांत्रिक देश की उन्नति और स्थायित्व के लिए बाधक है। जैसा कि हमने अभी ऊपर से पढ़ते हुए आए हैं, हमें क्या पता चला कि धार्मिक कट्टरता लोकतांत्रिक देश की उन्नति और स्थायित्व के लिए बाधक है। इसे रोकने के लिए शिक्षा, जागरूकता और धार्मिक सहिष्णु को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो आप देखेंगे हमने कितने कम समय में और आपके डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को पूरा करते हुए ये क्वेश्चन हमने कवर किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएगा। तो आप इसे किसी भी स्टेट की जो मुख्य परीक्षा होगी पीसीएस की, उसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं और ये आंसर आपको किसी बुक में शायद ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारी बुकों को स्टडी करने के बाद ये आंसर दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।